Hello everyone and welcome you all. Today we are going to study chapter 6 pronoun and let me tell you this is for class 3rd. तो यहाँ पे पढ़ते हैं रीड these sentences focus on highlighted words. तो सान्या bought a new watch for दक्ष. He loved it. अब ये दक्ष के लिए ही आया है. मीना likes to sing and मीना के लिए she आ गया. ठीक है, तो जो ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जो हम नाउन को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं और उनकी जगह पर ही और शी यूज़ कर रहे हैं, इसको ही हम प्रोनाउन कहते हैं. तो प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई मदर एंड आई लाइक मूवीज़. माई मदर एंड आई गो टू थिएटर्स ऑफन. अब बार बार इसको बोलने से अच्छा है कि माई मदर एंड आई को वी से रिप्लेस कर दें. माई मदर एंड आई लाइक मूवीज़, वी गो टू द थिएटर्स ऑफन. We got the cat yesterday. The cat loves the new bed. So cat को हमने रिप्लेस कर दिया it से. ठीक है, तो ये जो रिप्लेसमेंट होता है नाउन का that is called what? Pronoun. Write the correct pronouns for the underlined nouns. अब अंजलि is in the classroom. She is making a poster. Mohan had an eraser. So Mohan is a boy. We will write here he. और eraser non-living thing है, इसके लिए आ जाएगा it. Dad and I means we. So Dad and I went to the book fair. We bought many storybooks. The kittens lapped up the milk quickly. They were hungry because जो kittens है वो plural form में है. I found a pen on the floor. I gave it to the teacher. I hope I'm clear. Now look at this. This is my dog. अब dog क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स हो गई या फिर एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, तो हम उनके लिए इट का यूज़ करते हैं. तो दिस इज़ माई डॉग, इट हैज़ अ रेड कैनल. दीज शर्ट्स आर एक्सपेंसिव. तो शर्ट्स के लिए हम दे प्रोनाउन लगाएंगे. दे आर मेड ऑफ सिल्क क्योंकि वो प्लूरल है. विद्या इज़ हंग्री. विद्या इज़ अ गर्ल. शी इज़ मेकिंग पास्ता. सो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो रिप्लेस करते हैं पीपल या थिंग को. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर जिया है, तो ये क्या हो गया? अब जिया को किसने रिप्लेस किया? शी को. शी ने. तो क्या हो गया? ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया. पर्सनल प्रोनाउन और यूज्ड फॉर द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. इसके हिसाब से अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई फर्स्ट पर्सन होता है, आई वी. उसके बाद में यू सेकंड पर्सन हो जाता है और ही शी इट ये सब थर्ड पर्सन होते हैं. यू ऑल कैन सी हियर इन दिस पिक्चर प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन में आपका ही आ जाएगा, शी आ जाएगा, देम, दे, हर. ये सब क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. ठीक है, और जो सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं और जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं. नाउ चूज़ द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट्स. दे सॉ मी, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है तो मी हो जाएगा. दे सॉ मी एंड सुमित at the puppet show yesterday evening. So me option is correct. You and she, not her, क्योंकि ये यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है. You and she must return the books to the library. Happy, do you play the piano? So do you play the piano. ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हम हैप्पी के लिए लगा रहे थे. नाउ रीना एंड सैम हैव फिनिश्ड देयर वर्क. यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हो रहा है. रीना और सैम के लिए यूज़ हो रहा है, दोनों प्लूरल हैं, तो यहाँ पे हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन उनके लिए यूज़ करेंगे, दैट इज़ देयर, और वो ऑब्जेक्टिव केस में. नाउ अंकुर एंड काव्या लाइक टू प्ले बैडमिंटन. ग्रैंडमा बॉट देम. तरुण हैड द वाटर बॉटल विद हिम, क्योंकि तरुण इज़ अ बॉय और उसके लिए हिम लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस. ही सेड let us go inside the house for cold drink of lemon. Me and Raj went to the mall. We met Preetham there. Alright. Pronouns that talk about more than one person, places, animals or thing, उनको हम plural pronouns कहते हैं. जैसे टीना and Bucky went to the park and उनके लिए क्या यूज़ हुआ? they. Last night we had pizzas and juice for dinner. So look at this table to understand which personal pronouns are singular and which of them are plural. Now you can see the table कि ये जो सिंगुलर प्रोनाउन है इसमें फर्स्ट पर्सन में आई और मी आता है, प्लूरल इसका वी और एस हो जाता है, सेकंड में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, हिम, हर, और इसका जो प्लूरल प्रोनाउंस बनता है दैट इज़ दे, देम. अंडरस्टूड? Now look at this. Fill in the blanks with appropriate pronouns. The vase on the table is very fragile. Be careful not to drop it. Okay? The children were playing in the park. अब children के लिए हम they यूज़ करेंगे क्योंकि children प्लूरल हैं.
Michael finished his homework quickly because he wanted to watch his favorite Now this is the last page. The book fell off the shelf. It need to put not it. The book fell off the shelf. The book fell off the shelf. ओके फाइन, तो बुक के लिए हम यहाँ पे इट लगाएंगे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे नीड टू जो है एज अ मॉडल वर्ब यूज़ हो रहा है, राइट। सारा बेक द डिलीशियस केक, सारा के लिए हम शी लगा देंगे। शी वॉन्ट्स टू शेयर, केक के लिए इट आ जाएगा, विद हर फ्रेंड्स। द डॉग वैग्ड इट्स टेल, इट सॉ अ बटरफ्लाई। देन जॉन एंड मैरी आर गोइंग टू द मूवीज़, जॉन एंड मैरी के लिए दे आ जाएगा, दे आर प्लानिंग टू सी द न्यू कॉमेडी। I love spending time with my family. We always have much fun together. Now complete the passage using the suitable pronouns. I have a big house. It is on hill outside. I live there with my parents. They are simply wonderful. My mother takes care all of us. She is an excellent homemaker. My father is a graphic designer. He has a studio in the city. He drops me to school, his way to work. My mother picks me up after school. In the evening, all of us have dinner together. We are a happy family. मैं इसका हिंदी मीनिंग भी बता दे रही हूँ। आई हैव अ बिग हाउस, मेरा एक बड़ा घर है। इट इज़ ऑन हिल आउटसाइड द सिटी, सिटी के बाहर जो हिल है वहाँ पर है। आई लिव देयर विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। दे आर सिंपली वंडरफुल, और वो बहुत ही वंडरफुल है। माई मदर टेक्स केयर ऑल ऑफ अस, मेरी माँ जो है वो हम लोग का बहुत देखभाल करती है, वो एक बहुत अच्छी होम मेकर है। और मेरे पापा ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। मेरे पापा का अपना एक स्टूडियो है और वो मुझे रोज़ स्कूल ले जाते हैं। मेरी मम्मा मुझे स्कूल से वापस लेके आती है और साथ में हम डिनर करते हैं और हम एक अच्छी फैमिली हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर